पुलिस बुला रखी है 112। तुम जैसा नहीं तो ईमान खराब कर रखा, धर्म खराब कर रखा। शर्म नहीं, औलाद नहीं है तेरे घर में? है नहीं क्या? भी बाद में पढ़े ना। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये शख्स एक आरोपी है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जी हां, एक मासूम बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत तो ये रही कि महिला को पता लग गया और उसने उसे इस हालत में पकड़ लिया। कपड़े उतरे हुए थे, तभी वहां पर मौके पर लड़के पहुंचे और इसे घर से बाहर निकाला गया। लड़की 12 साल की है, वो अपनी चारपाई पर बीमार थी, तो ऐसे में वो लेटी हुई थी। ये चौकीदारी करता है, ये अंदर घुसता है। बच्ची अकेली थी, लेकिन एक छोटी मासूम बच्ची अपनी बहन के साथ ऐसा होता देख वो बाहर जाकर बताती है, जिसके बाद एक महिला तुरंत आनन फानन में अंदर आकर देखती है तो ये उसके साथ गंदी हरकत कर रहा होता है। तभी महिला उसे छुड़वाती है और आसपास के लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। एक वीडियो आप ये देखिए कि किस तरह से इस व्यक्ति ने अपने कपड़े भी उतारे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पानीपत शहर की कॉलोनी में घुसकर 12 साल की बीमार किशोरी के साथ रेप करने की कोशिश करने की ये वारदात जो है वो सामने आई है। अनजान आरोपी ने खुद के व नाबालिग के कपड़े तक निकाल दिए थे। इसके बाद वो उसे निजी अंगों से छेड़छाड़ करने लगा। ये सब देख 6 साल की बहन ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। वहीं मामले की शिकायत फिलहाल पुलिस को दी गई है। पुलिस भी इस सारे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर जिस महिला ने आरोपी को पकड़ा था, सबसे पहले उसकी सुनते ही कि आखिरकार उसने क्या कुछ देखा था। मैंने ये देखा जी, मुझे ये इनकी देवती थी, वो बुला के लाई है। मैं अपनी दुकान में बैठी थी, वही आई है, 7 साल की थी। बोली कि मेरे घर में ऐसे आदमी घुस गया है और मेरी मासी के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। तो मैं नहीं देखा मौके पे, मैं नहीं पकड़ा उसको, मैंने उसको अलग करा था। तो जब वो आया, जो व्यक्ति यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये जी चौकीदार का काम करते हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति वो अचानक से घुसा, क्या पहले भी उसको यहाँ देखा? नहीं, उसको कभी नहीं देखा, पहली बार देखा था कल मैंने उसको। जब आप आए बदतमीजी कर रहा था? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने फिर लड़के बुलाए 4-5 गली में, यही आवाज़ दे के, तो वही ले गए बाहर खींच के। ड्रिंक कर रखी थी उसने पूरी। पुलिस में भी कॉल किया आपने? हाँ, मैंने 112 पे मैंने कॉल की थी, मैंने बुलाया था उनको। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ले जाया गया उसको? हाँ, पुलिस वाले यहाँ से तो ले गए थे। करीबन कितनी उम्र होगी? है वो कम से कम 50-55 साल का तो है वो। पहले भी कहीं देखा आसपास? नहीं, पहली बार देखा मैंने उसको। वहीं जैसे ही इस मामले की खबर समाज सेविका सविता आर्य को लगी तो वो मौके पर पहुंची और उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। भाई, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे एक चौकीदारा करता होगा और उनकी 12 साल की जो बच्ची है उसके साथ घर में ही घुस के एक व्यक्ति ने रेप करने का प्रयास किया। वो बता रही कि कोई पड़ोसन आई मौके पे और उसने उसको छड़वाया। उसकी वीडियो भी उन्होंने बना रखी है कि वो उन्होंने कपड़े भी निकाल रखे थे उस व्यक्ति ने, और कह रहे हैं कि 112 की पुलिस बुलाई थी और वो मौके पे लेके गए हैं। लेकिन उसके बाद मैंने ये आने के बाद देखा, मैंने आईओ को कॉल किया, आईओ ने तो 3-4 बार कर लिया, आईओ ने तो फ़ोन नहीं उठाया। अब ये नहीं पता मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा में हुआ है, क्या हुआ वो नहीं पता। वो मैं इंचार्ज से बात करके फिर आपको बता सकती हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन में ही, जैसे कल एक और ऐसा ही मामला सामने आया था कि 12 साल की लड़की के साथ उसके ही जो किराएदार है उसने रेप किया, जिससे वो लड़की गर्भवती होगी। और ऐसा ही ये दूसरा मामला, एक दिन में 2 मामले आना, ये मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले कि हमारे पानीपत में, जिस पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, और इस तरीके से हमारी बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से वो बच्ची भी घर में भी अपने घर में ही थी, जो कि 3 साल से उनके घर में किराए पर रह रहा था, उसने ये प्रयास किया और लड़की गर्भवती है। और ये दूसरा मामला ऐसा है कि घर में ही चौकीदारा कर रहे हैं और घर में ही बच्ची को, हालांकि ये बता रहे हैं कि बच्ची का बुखार था और वो उसकी माँ उसके लिए दवाई लेने गई थी और मौका पाके वो व्यक्ति आया है। और मैंने भी उसका फ़ोटो देखा, जो कि वो कपड़े भी उसने मतलब आधे कपड़े डाल रखे थे और उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 45-50 के करीब। और बच्ची की बीमार थी और उसकी हालत देख लो, और तब भी वो मतलब उसने प्रयास किया है। तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और लगातार बच्चियों पे गलत हो रहा है, ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर दिखता नज़र आ रहा है? मतलब प्रशासन तो है ही, लेकिन साथ में सब चीज़ें कमज़ोर लग रही है मेरे को। घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है,
अकेला ये जागरूकता की कहें, हाँ जैसे सुबह का मामला है, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि दरिंदों के हौसले इतने बुलंद है कि 10 बजे सुबह घर में घुस गए, या उसी घर में मतलब जिस घर में रह रहे उसी घर में बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, या मतलब किसी तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं कि आस पड़ोस के या जान पहचान के व्यक्ति होते हैं जो छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि जब ये घटनाएं आती हैं, आपको पता है कि ये बच्चियों के साथ जो ये हो रहा है ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ हर माता पिता से कि अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखो, अपनी बच्चियों को अकेले न छोड़ें, और क्योंकि आसपास में ही भेड़िए घूमते हैं। तो ऐसे में समाज सेविका सविता आर्य का भी यही कहना है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पानीपत में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसका खुलासा तब होता है जब बच्ची गर्भवती पाई जाती है। तो ऐसे में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है। 14 अप्रैल की सुबह किसी काम से वो घर से बाहर गई हुई थी। घर पर 12 व 6 साल की दोनों बेटियां अकेली थी। इसी दौरान घर में एक अनजान व्यक्ति घुस आया जिसने चारपाई पर लेटी हुई 12 साल की बुखार से पीड़ित बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। यहां तक कि आरोपी ने अपना पैजामा भी निकाल दिया। ये सब देख छोटी बेटी बाहर गली में दौड़ती हुई पहुंची और पड़ोसियों को बुला लाई। इसी दौरान बच्चियों का भाई भी वहां पहुंच गया। सभी ने देखा कि आरोपी भी और किशोरी भी अर्धनग्न अवस्था में थे। वो बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, निजी अंगों को छेड़ रहा था। आरोपी मौके पर पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम कृष्ण बताया है। वो खुद को छोड़ने की बात कहते हुए धमकियां भी दे रहा था। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है कि एक 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ ये व्यक्ति रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर महिला पहुंच जाती है और इसे पकड़ लिया जाता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।